We are learning and reading about faith for 5 weeks. This is the 6th week. तो पिछले 5 सप्ताह से हम विश्वास के विषय में सीख रहे हैं और ये छठा सप्ताह होने वाला है. Okay. Many times faith will always be shaken in your life. बहुत समय ये जो विश्वास है वो आपके जीवन में उसको हिला दिया जाएगा. Okay? Without shaking, there won't be a proper understanding of who you are. जब तक आपको हिलाया नहीं जाएगा, आपको अपने बारे में आपकी अपने बारे में आप कौन है वो आपको समझ नहीं पाओगे. Yeah. Unless problem comes to you, you will not know who you are. जब तक समस्या आपके पास नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन हो. Because problem actually reveals us how much capacity we have. क्योंकि जो समस्या है वो हमारे बारे में बताता है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है. Because many of us, we think we have great faith and this and that. Probably we are not able to deal with small things. लेकिन हम में से बहुत लोग, हमें लगता है कि हमारे पास महान विश्वास है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों का ख्याल नहीं रख सकते. Yes, so that is why it is important for us for the faith to be shaken. इसलिए ये हमारे लिए महत्व की बात है कि जो हमारा विश्वास है उसे हिला देना चाहिए. विश्वास को हिलाना चाहिए, फिर ही हमको पता चलेगा ये क्या है, विश्वास है या नहीं. बहुत लोग का विश्वास ही नहीं है. उनका विश्वास पैसा में है या उनका विश्वास एक आदमी के ऊपर है. ओके, दैट्स व्हाई तुम्हारा फेथ तो हिलाएगा. अच्छा, प्लीज अंडरस्टैंड. एंड मेनी टाइम्स गॉड इज ओनली शेकिंग यू. बहुत समय तो परमेश्वर ही आपको हिलाने वाले हैं. Yes, God will shake. And I tell you, sometimes people will disappear. Many things will disappear which is not made by God. देखो, परमेश्वर आपको हिलाएंगे और बहुत सारे लोग ही गायब हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें भी गायब हो जाएगी जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपके जीवन में. Because it is all not built by God. क्योंकि उसे परमेश्वर नहीं बांधा था. It's built by us only. हमने उसे बांधा था. Many people start churches. बहुत सारे लोग कलीसिया की शुरुआत करते हैं. And many people join that church also. और बहुत सारे लोग उस कलीसिया में जुड़ते भी हैं. After some time the church only is not there. कुछ समय बाद वो कलीसिया ही नहीं बचती. वो आदमी इधर उधर घूमता है, इधर आ, तुम्हारा चर्च किधर है? वो नहीं है साहब, आप आजकल वो नहीं है. Please understand, not all ministry, not all things are all backed by God. Like James chapter 1 verse 2. James 1:2. याकूब पहला अध्याय दूसरा वचन. My brothers, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. 3. यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. Because the testing of your faith will produce patience. क्योंकि आपके विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. Actually that word is endurance. वो शब्द है धैर्य रखना. It means an ability to stand. उसका मतलब है कि एक क्षमता जहां पर आप खड़े हो सकते हो. Many people, you will stand only when your faith is tested. बहुत सारे लोग तभी खड़े हो जाएंगे जब भी उनका विश्वास की परीक्षा होगी. Yeah. So don't be, see, if problem comes, don't be immediately jumping and one day you have some pain in your body. एक दिन अगर आपके शरीर में कोई दर्द है तो you go to a doctor. आप एक डॉक्टर के पास जाओगे. Doctor says he makes all the tests. डॉक्टर सारे जांच पड़ताल करेंगे. And doctor tells you, after all the tests, he says, you are in 3rd stage cancer. You have 3 months to live. और जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर आपको कहेंगे कि आपको 3रा स्टेज है कैंसर का और आपके पास जीने के लिए सिर्फ 3 ही महीने बाकी है.
Then your faith will know. Everybody know whether you have faith or not. फिर उस समय सबको पता चलेगा कि आपके पास विश्वास है या नहीं. क्या बोलेगा तुम? उधर ही मर जाएंगे सभी. क्या faith? Please understand this. Many times we think, can bad things happen to us? बहुत सारे समय में हम ऐसा सोचते हैं कि क्या ये बुरी बातें, गलत बातें हमारे साथ हो सकती है. Can sickness come in our way? क्या बीमारी हमारे रास्ते में आएगा? Big problem can come in our way. क्या बड़ी बड़ी समस्या हमारे रास्ते में आ सकता है? Bible says, let's read it again. Count it all joy when you fall in various trials. तो वचन ऐसे कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो. कितने लोग आनंद की बात समझेंगे? डॉक्टर का रिपोर्ट ऐसा आ गया. हाँ? देखो, I am not joking. This is where we know whether we have faith or not. देखो, मैं यहाँ पर मजाक नहीं कर रहा हूँ. इसके वजह से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर हैं. Today when I shout and scream and preach here, I want you to develop faith so that when a report like that comes, you can handle that report, you can crush that report, and you can still stand on that report. इसलिए मैं यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर प्रचार करता हूँ ताकि आपके अंदर वो विश्वास आए और जब भी वो रिपोर्ट आएगा तो आप उसको कुचल सकते हो, उसे फाड़ सकते हो. There is nothing which God cannot do. ऐसे कोई बात नहीं है जो परमेश्वर नहीं कर सकते. Everything God has, Bible says, God took your cancer upon him and he died on the cross. वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपका जो कैंसर वो अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पे अपनी जान दी है. When he has taken your cancer, you can get rid of it. जब उसने आपके कैंसर को अपने ऊपर ले लिया है तो आप उससे पीछा छुड़ा सकते हो. You can get rid of any sickness which is there in your body. आप किसी भी बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हो जो आपके शरीर में है. But this fight of faith should be everyday business. लेकिन ये जो विश्वास की लड़ाई है ये हर दिन का व्यापार है. Every day हर दिन you have to fight for your faith. आपको अपने विश्वास के लिए लड़ना है. When you don't ever fight on faith, suddenly such a major thing happens, you can sink. जब आप अपने विश्वास के लिए लड़ोगे नहीं और अचानक से ऐसी कोई बड़ी बात हो जाएगी तो आप वहां पर खत्म हो जाओ. Paul is saying, fight the good fight of faith. परमेश्वर कह रहे हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. Many people come to church to go to heaven. बहुत सारे लोग कलीसिया सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि वो स्वर्ग पहुंच That they will सके. not go to hell. उनको नरक में नहीं जाना. No, नहीं, that is all kindergarten lessons. वो सब तो बच्चों की बातें हैं. Kindergarten people, they go to church so that they will go to heaven. ये जो बच्चों जैसी बातें करते वो कलीसिया जाते हैं ताकि वो स्वर्ग में जाए. Jesus said, thy kingdom will come on this earth. यीशु मसीह ने कहा कि तेरा राज्य आएगा इस पृथ्वी Your पर. will be done on this earth as it is in heaven. तेरी इच्छा पूरी होगी इस धरती पर जैसे वो स्वर्ग में पूरी होती है. Whose work is that? ये किसका काम Whose है? business? ये किसका व्यापार To है bring God's will on this earth. कि परमेश्वर की इच्छा इस धरती पर It लाए. is whose business to bring God's will inside your family? किसका काम है? You can always say, my house is not in good shape, my company is not in good shape, my workplace is not a good place. I'll tell you, it is your duty to change it to good place. देखो, आप हमेशा ऐसे कह सकते हो कि मेरा जो घर है वो बेकार का है, बराबर नहीं है, मेरा जो दफ्तर है वो बराबर नहीं है, लेकिन मुझे आपसे कहना है कि ये आपका काम है कि इसको भला, इसे अच्छा जगह बनाया जाए. The fight of faith is for
every day. ये जो विश्वास की कुश्ती है ये हर दिन के लिए है. When you're not fighting for small disorders of your life, how you will fight for big disorders of your life? जब आप छोटे छोटे जो बीमारी है उसके लिए नहीं लड़ते तो फिर आप ऐसे बड़े बड़े से कैसे लड़ोगे? We have small problems like flu, cold, stomach pain. Huh? First you need to use your faith to kick these small disorders from your life. ऐसे छोटे छोटे बीमारी जैसे बुखार हो गया, पेट में दर्द हो गया, सर्दी होना, अगर आप ये छोटे छोटे बीमारी को भगा नहीं सकते तो आप बड़े से कैसे लड़ोगे? Yeah, there was a time an expert in high jump came to our school. He was coaching all the boys in high jump. तो एक दिन ऐसे एक एक्सपर्ट हमारे स्कूल में आए, वो कैसे लंबी कूद वाला जो खेल है उसे कैसे खेलना है वो हमें बता रहे थे. Initially he started with small heights. We have to jump. We have to jump. सबसे पहले उन्होंने छोटा सा ऐसे खड्डा रखा था जहाँ पे हमें कूदना था. We have to jump small heights. It was very easy. ये छोटे छोटे थे, ये बहुत ही आसान था, ये छोटी छोटी कूद हमें लगानी थी. Everybody started to jump. सारे लोग वहां पर कूदने लगे. I think we were in the 5th standard or 6th standard, so we all jumped with enthusiastic. मुझे लगता है कि मैं 5वीं या 6ठी कक्षा में था, हम लोग सब बहुत ही उत्साहित हो गए थे वहां पर. Slowly he raised he raised it and raised it and raised it, and we also started to jump higher heights, and we could jump very big heights. तो धीरे धीरे वो लंबाई को बढ़ाते गए और हम वहां पर कूदते गए. बाद में उन्होंने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया और हम वहां पे भी हम कूदने लगे. So one boy in our class was extremely smart. He will do the best height. तो एक लड़का था हमारे कक्षा में, वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसने बड़ी बड़ी कूद लगाई. Yes, I'll tell you, life is also like a high jump. देखो मुझे आपसे कहना कि जो हमारा जीवन है वो भी ऐसे हाई जंप, एक लंबी कूद लगाने You जैसा have है. to jump small heights. सबसे पहले हमें छोटी छोटी कूद लगानी है. Our faith life is also like high jump. हमारे जो विश्वास का जीवन है वो भी इसी हाई जंप के प्रकार है. When you are not using your faith for small things in your life, how can you use it in big things? जब आप अपने विश्वास का इस्तेमाल छोटी छोटी चीजों में नहीं कर रहे तो आप उसको बड़े बड़ी चीजों में कैसे लाओगे? Are you waiting for the doctor's report to come and say something drastic on your life? क्या आप रुके हो कि डॉक्टर एक ऐसा रिपोर्ट देगा जो आपके ऊपर ऐसे बहुत ही खतरनाक सा कुछ कह देगा? Then send SMS to everybody, pray for me, pray for me, pray for me. Doctor said I will die, pray for me. Hey, ये क्या ड्रामा है? Nobody need to pray for you. कोई भी किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपके लिए प्रार्थना करे. With anybody's prayer, your problem will never be solved also. किसी और की प्रार्थना से आपकी समस्या का सुलझाव भी नहीं हो सकता. There are some unbelievers. When they come into our healing crusade, they are saved like that. बहुत सारे अविश्वासी लोग हैं, जब वो आते हैं हम प्रार्थना करते तो उनका उद्धार हो जाता है. The believer never gets saved, never gets healed by somebody's prayer. लेकिन एक विश्वासी कभी वो ठीक नहीं होता किसी और की प्रार्थना से. Then if believers can be saved, then why God said with faith you can get healing? अगर विश्वास ठीक हो जाते तो परमेश्वर ने इसे क्यों कहा कि विश्वास से आप ठीक हो जाओगे? How God heals you? परमेश्वर आपको चंगाई कैसे How देते God हैं? heals you? कैसे देते हैं आपको चंगाई? Tell me. मुझे Let's turn to बताइए. Psalm 107 verse 20. वो His अपने word वचन के द्वारा उनको And चंगा heal करता them है. and deliver them of all जिस their गड्ढे destruction. में वे पड़े हैं उससे He निकालता है. sent his. Now you tell me, God will heal you by his word or by prayer? अभी आप मुझे बताइए कि परमेश्वर उसके वचन से आपको चंगाई देगा या प्रार्थना से? Word. Then why are believers telling other believers pray for their healing? तो क्यों विश्वासी लोग दूसरे विश्वासी भाई बहन से कहते कि मेरे चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए? Do you understand what I am saying? क्या आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा Let हूँ? us not do
what is not in the Bible. देखो हमें ऐसी कोई बातें नहीं करनी जो वचन में नहीं है. Listen. Anywhere Jesus prayed for sickness, देखो क्या ऐसी कोई भी जगह है जहां पर यीशु मसीह ने बीमारियों के लिए प्रार्थना की? there are 4 books. 4 किताबें हैं. इसमें Jesus ever prayed for sickness? उस 4 किताबों में कहीं पे भी यीशु ने कहीं किसी बीमारी के लिए प्रार्थना की है क्या? Matthew chapter 8 मत्ती उसका 8वां अध्याय verse 14. 14वां वचन. When Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever. He touched her hand and the fever left her. She arose and served them. और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को तेज बुखार में पड़ा देखा. उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी. यीशु क्या किया? दुआ किया. उधर उसको क्या था? बुखार था. बुखार था. यस सर. हाँ, एक मम्मी पीटर का वाइफ का मम्मी का बुखार था. सासू माँ. सासू माँ का बुखार था. यीशु ने क्या किया? उसको टच किया. आप समझ गया? मार्क चैप्टर 1 मरकुस पहला अध्याय verse 30. But Simon's wife's mother lay sick with fever. They told him about her at once. He came and took her by the hand and lifted her up, and immediately the fever left her and she served them. थोड़ा more details आ गया. He didn't touch her. What he did? देखो उसने उसको सिर्फ छुआ नहीं, उसे उठाया. उसको उठाया. उठाया. Oh, mummy, she was fever, so she was lying down. So Jesus, Lifted her up. he lifted her. Yes. He didn't pray. He lifted her. The moment he lifted her, fever left her. तो वो उसकी सास थी, वो वहां पर वो लेटी हुई थी. फिर यीशु मसीह ने आके उसको उठाया और तुरंत ही उसका बुखार चला गया. We'll read one more verse. एक और वचन पढ़ेंगे. Luke 4 38-39. लूका 4 अध्याय 38 और 39वां वचन. Jesus arose from the synagogue and entered Simon's house. But Simon's wife's mother was sick with a high fever, and they made request of him concerning her. Now Luke is a doctor, so he is giving Yes. some more details about the fever. Yes. Huh? They made request of him concerning her, so he stood over her and rebuked her, and it left her. And immediately she rose and served. लूका 4 अध्याय 38 और 39वां वचन. वो आराधनालय में से उठकर शमौन के घर में गया और शमौन की सास को तेज बुखार था और उन्होंने उसके लिए उसके विनती की. तो यहाँ पर लूक जो डॉक्टर है वो और विषय में लिख रहा है, उसे विस्तार में लिख रहा है. उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी. So he stood over her. देखो वो उसके निकट खड़ा हो गया. Today what are you doing? देखो आज आप क्या कर रहे हो? What are we doing? आज हम क्या कर रहे हैं? What our Lord is doing? हमारे परमेश्वर क्या कर रहे हैं? And what are we doing? और हम क्या कर रहे हैं? Let us use our faith. हमें अपने विश्वास का इस्तेमाल करना है. If you don't use your faith, अगर आप विश्वास का इस्तेमाल नहीं your करोगे faith is dead. तो आपका विश्वास वो मरा हुआ है, It's no longer there. वो वहां पर है ही नहीं. Faith is for us to use. विश्वास हमें दिया गया है ताकि हम उसका इस्तेमाल करें. You use it. How you use it? In this
small things, you use it. इसका इस्तेमाल करना, आप इससे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हो? इन छोटी छोटी बातों में आपको उसका इस्तेमाल करना है। Mothers, when your children are sick, use it. माता है, जब आपके बच्चे बीमार है तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। Students, use it. जो विद्यार्थी है उनको इसका इस्तेमाल करना है। Use it in your life. आपको अपने जीवन में इसका इस्तेमाल When करना you है। use it, it's alive. जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं वो जिंदा होता है। When you don't use it, it is dead. जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते वो मरा हुआ है। Today you are a Vishwasi, you are a believer. Have you used your faith? आज आप विश्वासी हो, क्या आपने अपने विश्वास का इस्तेमाल किया है? Life is given to use our faith. जीवन हमें दिया गया है ताकि हम हमारे विश्वास का इस्तेमाल कर सके। Use it in your business. आपके व्यापार में इसका इस्तेमाल Use it in your करो, family. अपने परिवार में इसका Use इस्तेमाल it on your करो, children. अपने बच्चों पर इसका इस्तेमाल Use it करो, on your situation. उसको अपनी स्थिति में उसका Use इस्तेमाल it in your करो, office. अपने दफ्तर में इसका इस्तेमाल करो। You use it. आप इसका इस्तेमाल करो। Whatever faith you have. जो भी विश्वास आपके पास है, If you have small faith, very small faith, अगर आपके पास एकदम छोटा सा विश्वास है, like mustard seed, एक राई के दाने के You can समान, use it. तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। don't think I have no big faith. ऐसे मत सोचो कि मेरे पास बड़ा विश्वास नहीं है। Some people may think pastor has great faith, I don't have so much faith. बहुत लोगों को लगता होगा कि पासबान के पास तो बहुत ही बड़ा विश्वास है, लेकिन मेरे पास ज्यादा विश्वास Kenneth नहीं है। Copeland, he's a faith teacher, international faith teacher. He has more faith. I am no one. I am just listening to Kenneth Copeland. I am listening to Bill Winston. I have no big faith. You may think that way. देखो, ये केनेथ कोपलैंड है, बिल विंसन है, ये अंतर्राष्ट्रीय दौर पर ये विश्वास का प्रचार करते हैं। सबको लगता है इनके पास बहुत विश्वास है, उनके पास होगा, मेरे पास उतना विश्वास नहीं। God said one thing. परमेश्वर ने एक बात हमसे कही, You have to use your faith. Every problem is actually a faith problem. हमें हमारा विश्वास का इस्तेमाल करना है। हमारी जो भी समस्या है वो विश्वास की समस्या है। Let us turn to Mark chapter 11. हमें मरकुस उसका Verse 11वें 22. अध्याय में जाकर 22वां वचन पढ़ना है। Okay, this we read many times. Today we will again read. हमने बहुत बार पढ़ा है, आज फिर से पढ़ेंगे। Have faith of God, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. मरकुस 11, 22 और 23वां वचन, परमेश्वर का विश्वास रखो, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। See what Jesus Christ is saying. देखो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। Whoever says to this mountain, जो भी इस पहाड़ से कहेगा, says who, so when you see a mountain you have to talk. तो जब भी आप एक पहाड़ को देखते हो तो आपको वहां पर बातें करनी है, You should not pray. आपको प्रार्थना नहीं करनी है। See, many times people pray when the moment they see a mountain. देखो बहुत समय में लोग इससे प्रार्थना करते हैं जिस समय में वो एक पहाड़ को देख लेते हैं। Whenever you encounter a mountain, जब भी आपके सामने कोई एक पहाड़ आएगा, what is a mountain? ये पहाड़ क्या है? Anything which stops you is a mountain. जो भी चीज आपके जीवन में रुकावट लाती है वो पहाड़ है। Okay, I'll ask, what stops you? What stops you? Back pain. See, there is a physical ailment which makes this brother to go slow. He has a physical ailment. What stops you? Office work, discouragement stops you. If anybody discourages you or talks ill of you, it stops you. या बीमारी हो सकती है, कोई निराशा हो सकती है, कोई आपके बारे में गलत बातें करेगा तो ये आपके जीवन में रुकावट बन What सकता है। stops you? Anybody else? What stops you? Finance, financial difficulty stops you. देखो पैसों की कमी होना वो जीवन में एक रुकावट का काम Listen. करता है।
सुनिए, These are all mountains. ये सारी बातें पहाड़ है। See, for somebody, finance stops them. देखो कुछ लोगों के लिए पैसा की पहाड़ है, For someone, it is the physical ailment which stops them. कुछ लोगों के लिए वो बीमारी है जो उनके जीवन में रुकावट है। For some people, failure in an exam stops them. कुछ लोगों के लिए जो परीक्षा में नापास होना ये उनके जीवन में रुकावट है। Some people, they are praying and praying and praying, nothing is happening, there is a delay and it stops them. बहुत लोग प्रार्थना कर रहे और बड़ी देर हो रही है उनके उत्तर के लिए, वो एक रुकावट है उनके जीवन में। When you see a mountain, what you will do? जब आप एक पहाड़ को देखोगे तो आप क्या करोगे? You have to talk to the mountain. आपको उस पहाड़ से बातें करनी है। What you should talk? आप क्या बातें करोगे? Be plucked, I pluck you. कि मैं तुझे उखाड़ता हूं I throw you out of my life. और मेरे जीवन से बाहर फेंकता हूं। Yes. हाँ, Then financial problem, physical problem will never come into you. फिर पैसों की समस्या, शरीर की समस्या आपके जीवन में वापस कभी आपके निकट नहीं आएगा। It is a use of your faith. ये आपके विश्वास का इस्तेमाल है। Your mouth is given to win the situation. आपका जो मुख है वो आपको दिया गया है ताकि आप स्थितियों में जीत प्राप्त करें। Many of us, we think, यो इतना बड़ा समस्या आ गया, how I am going to get out of it? Hey, it's an opportunity for you to use your faith. देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा समस्या आ गया, इसमें से लेकिन मुझे कहना है कि आपको अपने विश्वास का इस्तेमाल करना है, वो आपके लिए एक मौका है। Every problem in your life is an opportunity to exhibit and demonstrate your faith and bring the answer, miracles in your life. हर एक समस्या जो आपके जीवन में, वो आपके जीवन में एक मौका है ताकि आप अपने विश्वास का इस्तेमाल कर और विश्वास को दर्शाए और उस स्थिति में जीत प्राप्त करें। But what happens is, believers, when they see the mountain, they give up. लेकिन अभी क्या मैं होता, क्या करूं? हाँ? मैं क्या करूं? ए इधर आ, मैं क्या? See, Jesus said, the moment you see the mountain, yes, आ गया ना, चलो, I will talk. मैं बातें करूंगा। See what he talks, how he talks. Whoever, we are in Mark 11:23. I say to you, whoever says to this mountain, देखो, जो कोई भी इस पहाड़ से कहता है be removed and cast into the, does not doubt in the heart, but believes those things he says will be done. तू उखड़ जा समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, He will have whatever he says. और विश्वास करे कि जो वो कहता है तो उसके लिए वही होता है। In this, the most important word in this whole verse, ये पूरे वचन में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है, this is the word. वो है कुछ भी। Whatever. Whatever, जो कुछ, Whatever. वो है जो कुछ। When you see a mountain, this is our enemy. देखो, जो पहाड़ है वो हमारा दुश्मन है, This is our faith. ये हमारा विश्वास है This is the answer. और ये उत्तर है। You will know whatever, you know what you will get. तो आपको पता है आपको क्या मिलेगा? Whatever you say will come to you. जो भी आप कहोगे वो आपके लिए होगा। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? In any problem, किसी भी समस्या में, in any mountain, किसी भी क्षण में, it can be small mountain ये छोटा पहाड़ or a हो big mountain, या बड़ा पहाड़ हो, whatever may be the mountain, जो कुछ भी वो पहाड़ हो सकता है, whatever you say will come to you. जो भी आप कहोगे वही होगा। Never, see, when problem come, it is an opportunity. देखो, जब समस्या आती है वो आपके लिए एक मौका है। Unbelievers know this.
अविश्वासी को ये पता है, This is known by unbelievers. ये तो अविश्वासी भी जानते हैं। Problem is always an opportunity. समस्या ये हमेशा एक मौका But है, unbelievers don't know as we know. लेकिन जो अविश्वासी उनको ये नहीं पता जो हमें पता है, Because we have the textbook with us. क्योंकि हमारे पास ये किताब है। Textbook. Textbook में ऐसा लिखा है. ये हमारे टेक्स्ट बुक की किताब में ऐसे लिखा है। Textbook में लिखा है, whatever you say, you will get. जो कुछ भी आप कहोगे वो आपको मिल जाएगा। Today you all have some problem or the other. आज आपके सब के जीवन में कोई What समस्या are है, you going to say? आप क्या कहने वाले हो? What you say, whatever you say, you will get. अब जो कुछ भी कहोगे वो आपको मिलेगा। Yes, whatever you say, you will get. जो कुछ भी आप कहोगे वो आपको मिलेगा। There was a girl who, huh? I always used to tell her, who will marry you? एक लड़की थी, मैं हमेशा उससे कहता था कि कौन तुझसे शादी She is a करेगा? daughter of mine. वो मेरी बेटी है, Who will marry you? कौन तुझसे शादी करेगा? She always said this. Sir, my Adam will come and marry me. तो वो हमेशा मुझे ऐसे कहती थी कि मेरा जो आदम है वो आके मुझसे विवाह करेगा। In the same way, one Adam came and married her. उसी प्रकार से एक आदम आया और उससे शादी कर लिया, Without any problem. कुछ भी समस्या नहीं हुई। There was no problem in her life. उसके जीवन में कुछ समस्या ही नहीं हुई। She has no father. उसके पिता नहीं She है, has no mother. उसकी माता नहीं है, Nobody will ever bring anybody for her. कोई भी उसके पास किसी को लेकर नहीं आता था। But लेकिन when Adam came and married her without any noise, and they are living a beautiful life एक because she always said, my Adam will come and marry. एक आदम आया और उसने उसके साथ शादी कर ली, वो एकदम सुंदर जीवन बिता रहे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो हमेशा कहती थी कि मेरा आदम आएगा। Whatever you say will come to you. जो कुछ भी आप कहोगे वो आपके पास आएगा। Till now, it has happened. Whatever you have said only has happened in your life. आज तक आपने जो कुछ भी कहा है वही आपके जीवन में हुआ है। So whatever you say will happen to you. तो जो कुछ भी आप कहोगे वो आपके लिए होगा। Mountains are going to come. पहाड़ तो आएंगे आपके जीवन में, Big mountains may come sometimes. बड़े बड़े पहाड़ भी आएंगे कई Small बार, mountains may come. छोटे छोटे पहाड़ भी But it आएंगे। is better you use your faith in small mountains. लेकिन ये अच्छी बात है कि आप अपने विश्वास को छोटे छोटे पहाड़ में पहले इस्तेमाल करें। Use it every day. इस्तेमाल करो हर रोज, Every day you use it. हर रोज इसका इस्तेमाल करो। If you are not going to get healed of headaches, how you will get healed of cancer? अगर आप सर दर्द से आपको चंगाई नहीं मिलेगी तो आपको कैंसर से चंगाई कैसे कैसा मिलेगी? मिलेगा? If you are not able to get 200 rupees, how you will get 200 crores? अगर आपको 200 रुपए नहीं मिल रहे तो आपको 200 करोड़ कैसे मिलेंगे? Yes. Go to the next step in your life. तो अपने जीवन के अगले कदम पर आपको जाना होगा। How the high jump people are doing? First they put a small height, they jump, they raise the height, they jump, and they rise it so high that they become very big players. कैसे ये लंबी कूद वाले लोग छलांग लगा रहे थे, पहले उन्होंने छोटी छलांग लगाई, फिर बड़ी, फिर और ऊंची छलांग लगाई। Small. I will tell you, if you have, somebody said you have financial, many people may have financial constraint. आप में से किसी ने कहा कि पैसों के विषय में समस्या हो सकती है। It can be solved very fast. इसका जो सुझाव है वो बहुत ही फटाक से हो जाता है। Okay? Take all your money and give it. That's आपका the only सारा answer. पैसा ले लो और दे दीजिए। Very simple. If बहुत you have आसान है। financial constraint, give your money to somebody. अगर आपके जीवन में पैसा ही रुकावट है तो आप अपने सारे पैसे ले लो और किसी को दे किसी दीजिए। को दे दो। आपको घर चाहिए, आप छोटा घर में रह रहे हैं, वो घर को बेच के किसी को दे दो। Yeah, always. What? That is the answer for bigger things. हमेशा यही उत्तर है बड़े बड़े चीजों के लिए। हाँ,
But do it according to your faith. लेकिन अपने विश्वास के अनुसार आपको करना होगा. Because after you sell your small house, you will not have house. You may be staying on the road. देखो, पहले अगर आपने अपना छोटा सा घर बेच दिया तो आपके पास घर नहीं होगा, आप रोड पे रह सकते हो. हाँ. At that time you should not grumble. मुझे मालूम था कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा. हाँ, see, you use your faith for small things. तो आप अपने विश्वास का इस्तेमाल छोटी चीजों में कीजिए. चीज में you use Yes, your sir. faith. इस्तेमाल When you करो. use your faith, it becomes a great blessing in your life. जब आप इसका विश्वास का इस्तेमाल करते हो, ये आपके जीवन में बड़ा ही आशीष का कारण बनता है. Let me tell you, faith, it begins and ends with your words. देखो, जो विश्वास है इसकी शुरुआत और इसका अंत आपके शब्दों से ही होता है. Your faith cannot go beyond what you talk. आपका जो विश्वास है वो आप जो शब्द कहते हो उसके ऊपर नहीं जा सकता. You can't live beyond your words. आप अपने शब्द के ऊपर जीवन जी नहीं सकते. If you want to be a very big businessman, अगर आपको बहुत बड़ा व्यापारी बनना है, you say, I will be the biggest businessman of the city. आपको कहना है कि मैं सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा इस शहर का. क्योंकि when I do business, God is going to multiply me and teach me to profit. क्योंकि जब मैं व्यवसाय करूंगा तब परमेश्वर उसको बहुगुनी करेगा और मुझे मुनाफा कमाना सिखाएगा. Yeah, if you are working in a place, you should say, I am the head and not the tail. अगर आप दफ्तर में काम करो तो आपको कहना है कि मैं सिर हूं, मैं पूंछ नहीं हूं. It is your words which determine your life. ये आपके जो शब्द है वो इसका निश्चय करते हैं कि आपका जीवन कैसा होने वाला है.